देखिए आज हम लोग को पढ़ना है लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में, लॉग के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए लॉग है क्या, कैसी बला है यह जिससे सबसे बच्चे परेशान हो रहे हैं। लॉग का क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको बताने की। देखिए बाबू, जो ये लॉगरिदम है ना आपका, जो हम लॉग बोल रहे हैं, सबसे पहले इसके बारे में जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके बारे में जो बना रहे हैं, उनका नाम है जॉन नेपियर। नाम याद रखिएगा, जॉन नेपियर। ये अपना लॉग टेबल बनाए थे। क्या बनाए थे बाबू? लॉग टेबल। और पब्लिश हुआ था आपका 1614 में। आपका लॉग टेबल क्या कर दिए थे इन्होंने, पब्लिश कर दिए थे। देखिए ये जॉन नेपियर जो है ना, यही बनाया आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब लॉग टेबल बनाया। क्या यूज़ पड़ गया है इस लॉग टेबल का? जब सब कुछ था ही, हमको मल्टीप्लाई आता ही था, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बड़े बड़े बोर्ड मास के क्वेश्चन वो बना ही लेते थे लोग, क्या ज़रूरत पड़ा? जैसे देखिएगा आप यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं, ये आपका था 1614 में पब्लिश हुआ है आपका लॉग टेबल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 2 का पावर 2 लिखे, आप बोलोगे 4 होता है, जी सर। 2 का पावर 3 लिखे, आप बोलोगे 8 होता है। 2 का पावर 4 लिखे, आप बोलोगे 16 होता है। 2 का पावर 5 लिखे तो आप बोलोगे 32 होता है। लेकिन बताइए अगर 2 का पावर यहाँ पे हम 100 लिख दें तो पूछे इसका वैल्यू क्या होगा, तो बताइए कॉम्प्लेक्सिटी होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन को आंसर देने में बहुत ही बड़ा फंडा आ जाएगा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 का पावर यहाँ पे हम 2000 लिख दें तो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्वेश्चन को बनाने में टाइम लगेगा। या कैलकुलेशन करने में तो पूछिए ही मत, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट होगा आपका और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना होगा इसको बनाने के लिए। अगर आपसे ये नहीं और 2 का पावर 2023 पूछ दिया है तो परेशानियाँ तो होगी कि नहीं होगी? और ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जॉन नेपियर ने क्या बनाया आपका, लॉग टेबल बनाया। और बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? छोटे छोटे कैलकुलेशन तो हमको आते थे, लेकिन बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन को करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? लॉग टेबल का यूज़ किया जाता है। चलिए और कुछ बताते हैं आपको हम। जैसे लॉग टेबल के यूज़ से आप क्या क्या बहुत ही ईजी तरीका से बना पाओगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस को। जैसे देखिए यहाँ पे कि अगर एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस हैं, एक्सपोनेंट मतलब हाईएस्ट पावर वाले जो क्वेश्चंस है, आप बना पाओगे किससे? लॉग से। अगर मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है, तो उस वाले क्वेश्चन को भी आप लॉग डायरेक्ट चेंज कर देता है एडिशन में, उसको ऐड में चेंज करेगा। इसके प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग होंगे, उसके द्वारा यह मल्टीप्लाई को किस में चेंज कर देगा? आपका पॉजिटिव में चेंज कर देगा। तो ये इससे फ़ायदा था। फिर ये डिवाइड वाले को भी क्या कहता है? ये माइनस में चेंज कर देता है। तो एक्सपोनेंट जितने भी पावर बहुत ही बड़े बड़े पावर वाले वैल्यूज़ थे, उसको तो चेंज करता है, इजी फॉर्म में ला देता है, सही है ना। और जो मल्टीप्लाई में उसको ऐड में चेंज कर दिया, जो डिवाइड में है उसको किस में चेंज कर दिया? सब्ट्रैक्ट में चेंज कर दिया। तो ये लॉग की खासियत थी। लॉग की क्या थी खासियत? मतलब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को एकदम सिंपल वे में ला देना, ये है हमारा लॉग। तो ईजी भी करता है। इसको अगर बढ़िया से समझ जाते हैं तो लॉग को आप दिल में अपने लॉग इन कर सकते हैं। इतना प्यारा सा टॉपिक होता है, लॉग लॉग इन हो जाएगा। चलिए और समझते हैं। तो सर लॉग अगर मैथमेटिक्स में यूज हो रहा है तो क्या हमारे आसपास में भी इसका यूज है? बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 10th क्लास में पीएच स्केल के बारे में पढ़ा है। पीएच स्केल में बाबू जो कॉन्सेंट्रेशन होता है आपका, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, OH- का कॉन्सेंट्रेशन, जो पीएच स्केल में बताया जाता है कि कौन कितना ज़्यादा एसिड है, कि कौन कितना ज़्यादा तुम्हारा बेसिक है, इसके बारे में बताया जाता है जो। तो वो भी किसके द्वारा? इस लॉगरिथमिक फंक्शन के वे में ही लिखा गया है। वो बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन को, बहुत छोटे से छोटे कैलकुलेशन को, बड़े बड़े कैलकुलेशन को किस में चेंज किया है? वो सिंपल वे में ला दिया है। अच्छा और बताते हैं आपको, अगर आप फिजिक्स में आ जाइए तो फिजिक्स में आइएगा, जितना भी आपका डेसिबल जो होता है, जैसे साउंड का एक्सप्रेशन जो होता है, एम्पलीट्यूड बतलाना, पिच बतलाना, इसके बारे में भी ये बतला सकता है, आपका लॉगरिथमिक फंक्शन बतलाता है। उसके बाद आ जाइए आप इंजीनियरिंग में भी इसका लॉग का बहुत बड़ा यूज़ है। अगर और भी वैल्यूज़ हम देखना चाहते हैं तो आपको बता दें हम, जैसे भूकंप आता है, अर्थक्वेक। और भूकंप जब आता है तो उसका जो स्केल होता है, जो मेजरमेंट करने वाला, उसका नाम है रिचर स्केल, या रिएक्टर स्केल भी हम उसको कहते हैं। तो रिएक्टर स्केल का भी जो मेजरमेंट होता है, वो मेजरमेंट किसके द्वारा किया गया है? इसी लॉग के फॉर्म में ही उसका क्या करते हैं हम लोग? मेजरमेंट करते हैं। बस समझ नहीं आया? तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे और बढ़िया से इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, लोग सीखेंगे लोग लॉग क्या है।
चलिए इसी लॉगरिथमिक फंक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे और इसको हम लोग सीखेंगे। अच्छा, डिफिनीशन जानना है तो आप बोल सकते हो क्या क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन इज इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। जो एक्सपोनेंट होता है ना उसी का उल्टा हुआ रूप है, ठीक है ना। इनवर्स फंक्शन होता है किसका, एक्सपोनेंशिएशन का। जैसे आपको हम कुछ बताना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं 2 का पावर 5 इज इक्वल टू, आप 32 बोलते हो कि नहीं बोलते हो। ये सर 2 का पावर 5 एक्चुअल में कितना होता है आपका, 32 होता है। अच्छा, ये वाला जो फॉर्म है, क्या इसको बाबू आप एक्सपोनेंट फॉर्म बोल सकते हो क्या, कि सर ये जो फॉर्म है ना हमारा, वो कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म है ये वाला हमारा। अब एक्सपोनेंट फॉर्म में कौन क्या है इसके बारे में देखिए। ये जो 2 है आपका, बताइए बेस था कि नहीं था आपका, जी सर ये तो बेस है। ये जो 5 आया है आपका, बताइए ये एक्सपोनेंट है कि नहीं है, जी सर ये एक्सपोनेंट है। या इसी को पावर आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो, जी सर पक्का बोलते हैं। ये जो आपका 32 है वो एक नंबर है कि नहीं आपका, नंबर बोले तो आंसर बोलो ना आप, ये नंबर था कि नहीं था। ये 3 चीज़ों का यहाँ पे ज़रूरत पड़ा एक्सपोनेंट फॉर्म को लाने के लिए। अब जॉन नेपियर ने सोचा क्या कि चलो इस वाले को, इतना इजी कैलकुलेशन को ऐसे वे में तो हमने लिख दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा लॉगरिथमिक फंक्शन में हम कैसे शो करेंगे, कि आपको दोनों से निकलने आना चाहिए। अगर एक्सपोनेंट दिया हो तो लॉगरिदम में कैसे चेंज करते हैं, अगर लॉगरिदम दिया हो तो एक्सपोनेंट में कैसे चेंज करते हैं, आपको आना चाहिए। अच्छा चलिए इसको हम सिखाते हैं। आपको एक दिमाग में बात रखनी है, बस जैसे हम बतला रहे हैं वैसे थाम के एकदम रखिए उस बातों को, तो ज़्यादा समझ में आ पाएगा। कुछ बातों को समझिए, जैसे हमने बोला गया कि इसका जो बेस होगा लॉग का बेस वही होगा, ये बात आपको समझ जाना है। बात समझ कि नहीं आया, तो चलिए यहाँ पे, तो लॉग का बेस हमने कितना ले लिया आपका, तो लॉग का बेस यहाँ पे भी 2 था, हमने भी लॉग का बेस कितना ले लिया, 2 ले लिया। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पे क्या, कि जो आपका यहाँ पे नंबर आया था उस नंबर को हम यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू। अब आपको फील कराएंगे तो बात समझ में आ जाएगा। बात समझ में नहीं आया, अगर 32 लाना है तो 2 का कितना पावर करना पड़ेगा, 5, हाँ या ना, तो आ जाएगा यहाँ पे। वही हमने बोला गया कि 2 का कितना पावर किया जाए, कितना एक्सपोनेंट लिया जाए कि वैल्यू कितना आ जाए 32। आप बोलोगे सर 5 लेना होगा। बात समझ नहीं आ रहा है, इसको आप रीड कैसे करोगे, इसको रीड करोगे log 32 बेस 2, कैसे बोलोगे आप, log 32 बेस 2, इसको ये पढ़ोगे आप, रीड करने आपको आना चाहिए। log 32 बेस 2 इज इक्वल टू कितना वैल्यू होता है आपका, 5 होता है। बात समझ आया, तो ये वाला वैल्यू जो एक्सपोनेंट में था और ये जो वैल्यू आया, इसको आप लॉगरिथमिक फंक्शन बोल सकते हो, आप लॉगरिथमिक फॉर्म बोल दो यहाँ पे, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। क्या बता पा रहे हो क्या कि ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, सर इनवर्स है कि नहीं है, उल्टा है कि नहीं है दोनों का, रेसिप्रोकल, इनवर्स बोल सकते हो आप, एक्चुअली इनवर्स ही बोलो आप, ये दोनों इनवर्स है कि नहीं है। तो इसीलिए बोल रहे थे लॉगरिथमिक फंक्शन इज अ इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंशिएशन बोल सकते हो आप। बात में। अच्छा, इसको आप अगर लॉगरिथमिक बोलते हो या लॉग फॉर्म बोलते हो, इसका जानते हो आपका क्या नाम है, इसका नाम है एंटी लॉग। एंटी लॉग, देखो एंटी लॉग कब आया है, जब लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंट से बना दिया गया है, तो इसी के रेस्पेक्ट में एक नाम रख दिया गया इसका, और नाम क्या रखा गया इसका, एंटी लॉग रखा गया है। अगर लॉगरिथम को हम बहुत बढ़िया से पढ़ लेते हैं, फॉर्मूले, प्रॉपर्टीज़, बहुत बढ़िया बढ़िया अगर क्वेश्चन लगा लेंगे हम, तो उसके बाद हम एंटी लॉग के बारे में आपको जरूर बताएंगे, तो मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छा, ये बात इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बढ़िया बढ़िया इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। हाँ लिखिए जल्दी। हो गया, अब देखिए, देखिए नोटेशन इसका कुछ आप देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि नोटेशन आपको आना चाहिए। नोटेशन, नोटेशन क्या है, जैसे नोटेशन में हमने बोला गया कि a टू दी पावर x इज इक्वल टू n, एक ऐसा फंक्शन आपका फॉर्म है, तो आप बोलोगे सर ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। अब इसी एक्सपोनेंट फॉर्म को आप किस में चेंज करोगे, आप लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करोगे, तो क्या बोलोगे, हमने अभी बताया था सर जो बेस होता है ना वो बेस सेम ही रहता है, तो लॉग बेस सेम ही रहेगा। ये जो वैल्यू है आपका यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो सकता है आपका, x हो जाएगा। ये दोनों क्या है,
सर ये दोनों इन्वर्स है एक दूसरे का, तो ये से ये बन सकता है और यहाँ से ये वाला भी बन सकता है। आपका बात समझ नहीं है? इस फंक्शन को क्या बोलोगे आप? तो सर इस फंक्शन को हम बोलेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म या लॉगरिथमिक फंक्शन समझो आप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये कैसा फॉर्म हो गया आपका? लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया। हमने जैसा इसको कैसे पढ़ना है, a टू दी पावर x इज इक्वल टू n होता है। सर ये हमको आता है, इसमें हम लोग एकदम PhD कर रखे हैं लोग, इतना पढ़े हम लोग। आप पढ़े हुए 9th में पढ़े, 8 में पढ़े, ये सब चीज़ के बारे में। ये वाला नया है तो इसको फील करना होगा आपको। log n बेस a इज इक्वल टू क्या होता है आपका? x होता है। इसके बारे में आपको जानना है। अच्छा, इसके लिए एक कंडीशन है, कंडीशन, उस कंडीशन को आप जानिए। कह रहा है क्या? कंडीशन आपका क्या है? n ग्रेटर देन 0। n का जो भी वैल्यू होगा, मतलब अगर log आपको बनाना है, या कह रहा है क्या कि log हम होना चाहते हैं, हम log में लॉग इन होना चाहते हैं, तो वो क्या कहेगा कि n का जो भी वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा। समझ में आ रहा है आपको? n ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होगा? 0। फिर कहता है a का जो वैल्यू है, इसके लिए कंडीशन है सब a ग्रेटर देन 0, और a का एक और कंडीशन है a इज इक्वल टू नॉट 1। a कभी भी क्या नहीं हो सकता है? 1 नहीं हो सकता है। ठीक है ना? आगे हम जब पता चलेंगे ना, आगे जब फॉर्मूला क्वेश्चन बनाने लगेंगे, तो ये तीनों समझ में आ जाएगा क्यों नहीं होगा। ठीक है? ये जॉन नेपियर जैसा कह रहे हैं वैसा आपके सामने हम बस बॉक्स पर आ रहे हैं। बात समझ नहीं है? जैसा जॉन नेपियर कह रहे हैं कि हम किसके लिए मानेंगे, हम किसके लिए नहीं मानेंगे, ये बातें हैं बाबू। तो n क्या होगा यहाँ पे? ये जो वैल्यूज होंगे, तो n ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0 सॉरी, और a ऑलवेज ग्रेटर देन 0। a इज इक्वल टू नॉट 1, ये 1 भी नहीं हो सकता है। बात समझ नहीं आया? अब तुम बोलोगे सर इतना जब कंडीशन लगा दिए आप, तो x पे क्या कंडीशन है? x पे कुछ ना कंडीशन होना चाहिए ना जी? नहीं जी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये स्वतंत्र है, हमारे तुम्हारे जैसा स्वतंत्र है, कुछ भी हो सकता है, एकदम इंडिपेंडेंट है, कुछ भी करेगा, एकदम मार धाड़ कुछ भी कर सकता है जाके। बात समझ नहीं आया? तो x कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन आपको याद करना पड़ेगा। log n बेस a इज इक्वल टू x, हमने किसको लिखा है? हमने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को बस लिखा है। बात समझ नहीं आया? और ये वाला फॉर्म ये हुआ n ऑलवेज ग्रेटर देन 0, a ऑलवेज ग्रेटर देन 0, एंड a इज इक्वल टू नॉट 1। और आपका x जो है वो x किसी चीज़ में भी खेल सकता है, कहीं पे भी खेल सकता है, कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। तो ये एक्चुअल में आपका लॉगरिदम जो होता है ये रहा आपका। अच्छा चलिए, आपको हम कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सिखाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने रखा एकदम इजी सा, log 16 बेस 2, इसका आंसर बताना है नंबर 2। यहाँ पे आ गया आपका log 2, और यहाँ पे हमने लिख दिया बाबू 64 इज इक्वल टू नंबर 3 पे हमने लिखा क्या? log 27 बेस 3। इसका आंसर बतलाना है आपको। आंसर बतलाने के लिए आपको फील करना है बातों को, मेरे साथ में फील करना है। ठीक है ना? यहाँ पे जैसे वैल्यू है log 16 बेस 2, log 64 बेस 2, फिर लिखा है log 27 बेस 3। आपको सोचो यहाँ पे, बस दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अब समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को और भी तरीका है बनाने का, बात समझ नहीं आया? मान लो इस फॉर्म में जब दिया है, इस फॉर्म में आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी जा सकते हो, और एक्सपोनेंट में तो हम लोग मचा के रखे हैं कि एक्सपोनेंट कुछ भी है हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फील करो, हम बात फील कराना चाहते हैं आपको कि फॉर्मूला तभी आपको फील हो पाएगा कि एक्चुअली में फॉर्मूला आ कैसे रहा है। बात समझ नहीं आ रहा है? ये समझो आप बताओ यहाँ पे कि log 16 बेस 2 का कितना पावर किया जाए कि 16 आ जाए? आप बोलोगे सर ये तो हमको आता है, 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 होगा, मतलब इसका 4 आंसर है। इतना ईजी था? ईजी था कि नहीं था? हमने बोला क्या कि log 16 बेस 2 का कितना पावर करोगे कि आपका कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तुम लोग 4 करोगे, हो गया आंसर। आगे बढ़ो, ये सही है, आगे बढ़ो। log 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4 होता है। आगे देखिए, log 64 बेस 2, मतलब 2 का कितना पावर करोगे आप कि 64 आ जाएगा? आप बोलोगे सर 6 करेंगे तो हो जाएगा। 6, चलो जी 6 कर लेते हैं यहाँ पे, ये आंसर है आपका। log 64 बेस 2 का आंसर कितना होता है आपका? 6 होता है। कहानी समझो आप। फिर लिखा है यहाँ पे log 27 बेस 3, अब 3 का कितना पावर किया जाए 27 आ जाए? आप बोलोगे 3 करना होगा सर, 3 का पावर 3 कितना होता है आपका? 27 होता है। तो ये 3 जो आया ये आपका आंसर है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ईजी क्वेश्चन था कि नहीं था? एकदम बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। चलिए हम क्वेश्चन ही करेंगे, और क्वेश्चन करते करते हम खूब ज़्यादा सीखेंगे यहाँ पे आज कि कैसे सर लॉगरिदम में हम लोग कैसे कैसे खेल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए, तो ये क्वेश्चन हमने कुछ लिख दिया है आपके लिए, और इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे लोग, और फिर सीखेंगे लोग।
इसको हम पूरा तरीका बताएंगे, प्रोसेस क्या है, क्या क्या होता है। पहले सोचिए, आप सोच लोगे ना तो मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है ना। और अगर आप नहीं सोच पा रहे हो, परेशानी हो रहा है, तो उसके लिए भी हम आपको सिखाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है बाबू log 512 बेस 8, मतलब 8 का क्या पावर किया जाए कि 512 आ जाए। आप सोच पा रहे हो 8 का क्या पावर करोगे कितना वैल्यू आएगा आपका, 512 आएगा। तो आप सोच पा रहे हो तो एक बार में आंसर है, अगर नहीं सोच पा रहे हो तो परेशानी होगा, ठीक है ना। 8 का पावर 3 करते हो तो आपको 512 आता है। आप सोच पा रहे हो 8 का पावर 3 करोगे तो कितना आएगा वैल्यू आपका, 512 आता है। बस में नहीं आया तो इसका जो पावर 3 ही है इसका क्या है बाबू, आपका आंसर है। एक बार में आंसर खत्म, कहाँ कुछ करना है आपको, ठीक है। यहाँ देखो 3 का पावर क्या करोगे, 81 होगा आपका। इसको क्या पढ़ोगे आप, log 81 बेस 3। तो 3 का पावर क्या करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। आप सोच पा रहे हो तो सोचो, एकदम सोचोगे, दिमाग में सर्कुलेट करो, कैलकुलेशन जो होना चाहिए दिमाग में होना चाहिए, तो मजा आएगा आपको। तो आप बोलोगे क्या सर, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27, और 3 का पावर 4 क्या होता है आपका, 81 होता है कि नहीं होता है। 4 आंसर मेरे लाल, 4 आंसर खत्म, और कुछ नहीं है बाबू, 4 आंसर। आगे देखो यहाँ पे log 4 बेस 2, 2 का पावर क्या करोगे 4 आएगा। सर ये तो मजाक कर रहे हो सर, ये बहुत ईजी था सर, ये 2 हो गया आंसर। 2 का पावर 2 करोगे तभी तो 4 होगा आपका, ये आंसर है आपका। उसी तरह अब ये क्वेश्चन जब आता है ना तो बच्चा कंफ्यूज जाता है। ऐसे क्वेश्चन में तो लगा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये सही था आपका, ये सही था, ये सही था, ऐसे बनता है। लेकिन यहाँ पे आ गया log 4 बेस 2, सर ये कैसे बनाएंगे। अगर आप सोचोगे तो ये भी बना सकते हो। बताओ आप log 2 है, सॉरी बेस 2 है, बेस 2 को कितना पावर करोगे 4 आएगा आपको। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसे बनाओ आप ऐसा समझ लो ना कि यहाँ पे वैल्यू x है, मतलब जो वैल्यू आने वाला वो x है आपका। अगर हम आपको बताएं तो हमने क्या बोला था, a का पावर x इज इक्वल टू n हुआ था कि नहीं हुआ था। आप सोच पा रहे हो तो बताना यहीं पे कि a का ही कुछ पावर करते हो तो क्या कुछ ना कुछ आंसर मिलता है। इस फॉर्म को क्या कहते हो आप, एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हो कि नहीं बोलते हो आप, ठीक है। अब इसी एक्सपोनेंट को अगर log के फॉर्म में लिखते हो, log बेस a है तो बेस तो a ही रहेगा, इसमें क्या दिक्कत है। ये जो नंबर था आपका, नंबर यहाँ पे आता था और ये वाला x यहाँ पे चला जाता था, इतना ही तो कहानी होता था, और क्या चेंज होता था इसमें। तो हमने बोला क्या कि सर अगर मान लो किसी चीज़ को आप log में लिख रहे हो तो log को हम किस में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। यही तो हम काम करेंगे जी। तो हमने बोला क्या कि अंडर रूट का क्या पावर किया जाए, क्या पावर किया जाए कि इतना आ जाए। यही तो हो रहा है जी। यहाँ पे a का कितना पावर किया जाए कि n आ जाए, a का x पावर किया जाएगा n आएगा। क्या ये दोनों में आप कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर दोनों में कनेक्ट हो पा रहा है आपको तो आप सीख जाओगे इस बात को, इतना ही है बस। a का अगर x पावर करेंगे तो n आएगा, यही तो यहाँ पे कह रहा है भाई। आप नहीं सोच पा रहे हो, अगर सोच पा रहे हो तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इसको मिटाएं हम, आप समझ पा रहे हो कि सर इसका इतना पावर करेंगे तो वैल्यू होगा। अगर एक बार में आप लिख पा रहे हो तो गुड बाबू, लेकिन अगर नहीं लिख पा रहे हो तो ऐसे आप कनेक्ट करो। यहाँ पे देखो, आप यहाँ देखो, हमने बोला क्या कि अंडर रूट 2 का हम x पावर करते हैं, अंडर रूट 2 का x पावर करते हैं तो वैल्यू कितना देता है आपका, 4 देता है। बस में अब अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 1/2 और होल पावर x लिख सकते, नहीं सकते हो जी सर, इतना तो हम लोग आता है। और 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 का पावर 2 लिख सकते हो। अगर ऐसा देखोगे तो 2 यहाँ पे कर लो तो x/2 इज इक्वल टू 2 पावर 2 हुआ कि नहीं हुआ। सर यहाँ पे बेस बेस इक्वल है तो पावर पावर की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो x/2 इज इक्वल टू 2 हुआ, मल्टीप्लाई कर लो तो x इज इक्वल टू कितना एक्चुअल में आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब यहाँ पे आपको आंसर क्या एक्चुअल में रखना होगा मेरे भाई, 4 रखना होगा। तो अगर आप सोच पा रहे थे तो बन जाता एक लाइन में, लेकिन आप सोच नहीं पाए तो इतना आपको कैलकुलेशन करना होगा कि सर अंडर रूट का इतना पावर करेंगे तो 4 आएगा। एकदम रिवर्स सोचना है एक दूसरे से, उल्टा बस बन गया। कि बताइए इस पूरे वाले को हम क्या कलेक्ट कर दें, यहाँ पे 4 लिख दें, खत्म, आगे बढ़े। ठीक, आप अगर इसको स्क्रीनशॉट करना है तो कर लो आप, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे सर, 4 बोलेंगे बस में। अच्छा एक और चीज़ था यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए, आपने कनेक्ट नहीं किया। बताओ यहाँ पे 2 का कितना पावर 4 होता है, तो 2 होता है। और अंडर रूट में जब फंसा तो इसका वैल्यू तो 1/2 होता है ना पावर में आपका, तो ट्वाइस तो और भी तो लेना होगा, ऐसे भी आप सोच सकते थे। आगे सुनिए, इस वैल्यू को अगर देखा जाए, ये भी बहुत मज़ेदार सा क्वेश्चन है। log 125/√5, गलत, सॉरी मिस्टेक हो गया गलती बोलने में, log 125 बेस √5। बताओ 5 का कितना करोगे तो 125 मिलता है सर, 3 सा, मतलब मल्टीप्लाई 3 करोगे, पावर 3 जब रखोगे 5 का पावर 3 तो वैल्यू 125 होता है। लेकिन यहाँ पे √2 है तो जब सॉरी √5 है, तो √5 है तो आप कितना करना होगा यहाँ पे, ये हो गया आपका 125। तो √5 का कितना पावर किया जाएगा, 125 आएगा। तो यहाँ पे बाबू आपको 6 पावर करना होगा,
कितना पावर करना होगा 6। अच्छा सर हमको नहीं समझ में आया, हमको नहीं समझ में आया सर एक बार और समझाओ। तो आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पे कि √5 का हमने y पावर किया तो वैल्यू 125 मिला। अब कनेक्ट पर कर पा रहे हो लॉगरिदम को एक्सपोनेंट से, तो आप बना पाओगे। तो हमने सोचा क्या कि सर √5 का कितना पावर, y पावर करने पे कितना मिलता है 125 मिलता है। ये वाला को ओपन करते हो तो 5y/2 होगा कि नहीं होगा आपका, और इज इक्वल टू में इसको क्या बोल सकते हो आप 5 का पावर 3, बेस के इक्वल पावर के इक्वल y/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3, मल्टीप्लाई किया y इज इक्वल टू 6 हो गया। बात समझ नहीं आ रहा है। 5 का अगर पावर 3 करते हो तो 125 मिलता है, तब √5 का करोगे तो 6 पावर करना होगा ना जी, तभी तो हो गया आपका। तो इसका आंसर एक्चुअल में कितना आ गया आपका 6 आ गया, ये आंसर है। अगर ये आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी। हमने क्या बोला था a का पावर x इज इक्वल टू अगर n है तो इस वाले को कैसे लिखते हैं log बेस a n इज इक्वल टू x लिखते हो नहीं लिखते हो, बस इतना कनेक्ट कर पा रहे हो तो अगर तुम क्वेश्चन बना पाओगे। मतलब सर a का पावर x करने पे n मिलता है, जैसे a का पावर x इज इक्वल टू n था, बस ये वाला है। ये एक दूसरे को क्या कर लेना है आपको, कनेक्ट कर लेना है, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिदम से और लॉगरिदम को एक्सपोनेंट से। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन में आता है, यहाँ पे सर log 1/5 और 1/5 का कितना पावर करोगे कि आपका 5 आ जाएगा, ये सोच पाओ। ये मजेदार सा क्वेश्चन है। सर 1/5 का कितना पावर करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 5, आंसर है -1। इन कैसे, अच्छा तुम फिर सोचोगे सर हम y मानेंगे, अच्छा मान के बना लो। तो आप बोलोगे 1/5 का y पावर करेंगे 5 मिलेगा, तो इसका पावर y करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा 5। सर जम नहीं रहा है, जमा दो। मतलब इस वाले को अगर बढ़िया से लिखना हो तो 5 का पावर -1 और इसका पावर आप y लिख सकते हो आप, और इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपका 5। कहने का मतलब 5, यहाँ वाला देखो तो -y इज इक्वल टू 5 हुआ कि नहीं हुआ। इसका पावर अगर जमा पा रहे हो तो 1 होगा भाई, बेस के इक्वल पावर के इक्वल, तो -y इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू -1। हमने आपको पहले ही बोला था y का वैल्यू कितना आने वाला है, यहाँ पे -1 आने वाला है। आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते थे, आप दिमाग नहीं लगा पा रहे हो कि आप 1/5 का कितना पावर करोगे तो आपका 5 हो जाएगा, मतलब -1 करना पड़ेगा। तो ये वाला आपको समझ में आया। इस वाले को लौटाओ, 1/5 का पावर y करेंगे तो 5 आएगा। ये वाला आप ऐसा बस जमा दो, बस y का वैल्यू निकाल दो, y आंसर है। तो y का वैल्यू एक्चुअल में कितना है आपका -1 आया, बस में। तो 1/5 का कितना पावर करोगे तो आपका 5 आ जाएगा, तो -1 पावर करना होगा। ये आपको समझ में, मिटाएं इसको हम, क्योंकि इधर क्वेश्चन अगर बनाना है तो फिर आगे सुनते चलिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है बाबू log 81 बेस 81, बस में। हमने बोला कि 81 का कितना पावर करोगे कि 81 आएगा। सर 81 ही लाना है जी सर, 81 का पावर कितना करें तो 81 आ जाए, तो सर 1 पावर करना पड़ेगा। आप सोच पा रहे हो 81 का अगर 1 पावर करते हो 81 आता है, वो आता है कि नहीं आता है। तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना है आपका 1 है, डायरेक्ट आंसर है। अगर आपको इतना कनेक्ट कर पा रहे हो, इसमें इतना अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो यहाँ से हम आपको लॉगरिथम का एक फॉर्मूला ही बता देंगे कि यहाँ पे आता है आपका log a बेस a, तो आंसर डायरेक्ट आप 1 लिखोगे, डायरेक्ट 1, कुछ सोचना ही नहीं है। अगर हम तुमको बोले a का कितना पावर करोगे a आएगा, तो आप बोलोगे 1 करना होगा, कब खेल खत्म करो, क्या मजाक कर रहे हो आप। अगर मान लो यहाँ पे log 5 और बेस 5 आ जाए, मतलब तो हम तुमसे बोला कि 5 का कितना पावर करोगे कि 5 आ जाए, तो बोलोगे 1 करेंगे सर, खेल खत्म करो, हटाओ इसको। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये एक लॉग का प्रॉपर्टीज़ है, ये लॉग का क्या है बाबू आपका प्रॉपर्टीज़ है। नंबर्स बेस अगर सेम हो तो डायरेक्ट आंसर कितना लगाओगे आप 1 आंसर लगाओगे। बात समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको पूरा बोर्ड। अच्छा जी आगे बढ़िए। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, 81 का पावर 1 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 81 मिल जाएगा। ठीक, आगे सुनिए, आगे सुनिए। आप लिखा है log 1 बेस 1/√2। अच्छा ठीक है सर, इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, तो 1/√2 का कितना पावर लोगे कि आप 1 आएगा। सर इसमें मजा आएगा, देखते चलो। तो 1/√2 का कितना पावर लोगे, कितना वैल्यू आपका आएगा 1 आएगा। सर 1 लाना है, मतलब सर सोचते हैं हम, सोच लो आप, सोच लो, तुम सोच लो थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, तुमने सोचा तो तुमने क्या बोला कि सर 1/√2 इसका पावर अगर 0 कर दे तो 1 आएगा। आप सोच पा रहे हो क्या, आपने क्या पढ़ा है कि नंबर कुछ भी हो, पावर अगर 0 होता है तो डायरेक्ट आंसर आप कितना लगाते हो 1 लगाते हो, मतलब इस वाले का आंसर डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हो। सर अब मज़ा आ रहा है, इतना क्वेश्चन करने के बाद अब मज़ा आ रहा है तो ये सर अब समझ में आ रहा है कि कहानियाँ है क्या। एक्चुअल में देखो यहाँ पे log 1/√2 है, अब 1/√2 कितना पावर करोगे 1 हो जाएगा, मतलब 0 करना होगा, खेल खत्म, और कुछ करना ही नहीं होगा, हाँ या ना। तो हमने क्या कर दिया आपका ये वैल्यूज़ कर दिया। अच्छा बच्चा बोला क्या कि सर
इस वाले को थोड़ा सा और बढ़िया समझाओ आप, ठीक है। तो तुम यहाँ पे सोच लो क्या कि यहाँ पे तुम x ले लो, मतलब हमने बोला कि 1/√2 का अगर हम पावर x करें तो 1 आ सकता है क्या? सोच रहे हो आप? अब थ्योरेटिकल सोच लो थोड़ा सा, क्योंकि ये वाला तो आप ऐसा समझ गया, 0 एक बार में आंसर था तुम्हारा। अब तुमने बोला कि सर ये वाला जो है ना, इसको हम लिखेंगे 2 का पावर -1/2, अब पावर हो गया x। क्या इतना करेक्ट कर पा रहे हो आप? पक्का सोच पा रहे हो? जी सर, इतना तो हम लोग जरूर सोच पा रहे हैं। बताओ यहाँ पे 1/√2 है ना जी, तो होल पावर कितना है आपका? इसका होल √1 1/2 का है, 2 अगर ऊपर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा आपका? 1/2 हो जाएगा, ठीक है सर। ये वाला इज इक्वल टू 1 लाना है, 1 किसके रेस्पेक्ट में लाना है? इस 2 के रेस्पेक्ट में लाना है। अब 2 के रेस्पेक्ट में लाना है तो बताओ यहाँ पे 2 का पावर 0 रखना होगा नहीं रखना होगा आपको? ये मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 यहाँ पे कितना होने वाला है? -x/2 इज इक्वल टू, ये 2 का पावर 0 हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई? बताइए, बेस के इक्वल तो पावर के इक्वल हुआ कि नहीं होगा? तो -x/2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना वैल्यू आया? 0। मतलब 1/√2 का कितना वैल्यू ले तो 1 आ जाए, मतलब सर 0 लेना होगा। ये आपको समझ में आया? कैलकुलेशन करते रहना है, समझते रहना है। बिठा दे इसको। जी सर। और इसका बता पाओगे आप, इसका आंसर एक्चुअल में कितना था आपका? 0 था। पास में? अच्छा जी, तो इतना अगर आया ना तो एक और यहाँ पे आप एक और थ्योरी समझ सकते हो आप। एक फॉर्मूला ये, वो भी अगर हमने लिख दिया यहाँ पे लॉग, ठीक है ना, और यहाँ पे है 1 बेस a, आप डायरेक्ट आंसर 0 लिखोगे, खत्म, खेल खत्म है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है क्या, यहाँ तो आपको समझ में आया, दोनों सेम है तो आपको 1 लिखना है, ठीक। यहाँ पे क्या आ गया? log 1 बेस a, मतलब बेस को कुछ भी दिया हो, कुछ भी, आज तुमको ला के बैठा दे, तुमको भी ला के अगर वहाँ पे बैठा दे बेस में और बोल रहा है 1 लाना है, आप डायरेक्ट बोलोगे 0 रखेंगे सर, खेल खत्म, आंसर है हमारा वही 0 आंसर है आपका। पास में एक नहीं आया? आप क्या कर रहे हो? किसी का भी अगर पावर 0 किया है तभी तो बनाएगा जी। तो ये आपका क्या था? आंसर था। ये वाला आप समझ गए होंगे, सर मजाक हो रहा है यहाँ पे। log 1 बेस 97 का पावर 0 रखे 1 आएगा, इसका डायरेक्ट एक बार में आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए, अब ये क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था कि क्या क्वेश्चन है सर आपका? तो वैल्यू था कि log 1/9 और बेस है 1/3। 1/3 का क्या किया जाएगा? 1/9 आ जाए, 2 करना पड़ेगा आपको बात समझ में आ रहा है? कितना करना पड़ेगा बाबू आपको? तो सर 2 करना होगा। अच्छा, इस वाले को अगर सीखना है, ये वाले को सीखना है, इधर मिटा के बना देते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे बनाया गया है। चलिए यहाँ देख लीजिए आप। आपने बोला कि सर 1/3 का पावर x करेंगे तो 1/9 आएगा। तुमने बोला 1/3 का पावर हम x करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा आपको? 1/9, ये तो बोले हुए। यहाँ पे बात करोगे तो 3 का पावर -1 होल पावर x हुआ, और ये 9 को ऊपर भेजोगे तो 3 का पावर -2। आप सोच पा रहे हो क्या? अगर इतना सोच पा रहे हो तो यहाँ सोचना आप, 3 का पावर यहाँ पे करोगे तो -x इज इक्वल टू 3 का पावर -2, बेस के इक्वल, पावर के इक्वल, तो -x इज इक्वल टू हो गया -2, ये वाला माइनस है, माइनस मर गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। मतलब 1/3 का पावर अगर 2 करते हैं तो 1/9 आता है, तो 2 इसका क्या था बाबू? आपका आंसर था। तो हमने 10 क्वेश्चन लिया और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे आया आपका, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन कुछ और सॉल्व करते हैं हम लोग, कुछ और बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया log √+1 अपॉन में बेस में लिखा √2 - 1, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ आपको हम बताना चाहेंगे। वैल्यू होगा -1, इसका आंसर कैसे होगा बताते हैं। देखो, आप सीख पा रहे हो क्या कि 9th में और 10th वाले में भी आपको रेशनलाइजेशन फैक्टर RF सिखाया जाता है। रेशनलाइजेशन फैक्टर आप देख पाओ तो यहाँ पे समझो, जब भी रेशनलाइजर कोई भी वैल्यू का अगर मल्टीप्लाई करने पर, वो दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई करने पर अगर 1 देता है तो वो दोनों एक दूसरे का रेशनलाइजेशन फैक्टर होता है। समझो यहाँ पे ये दोनों का आप देख पा रहे हो, तो देखो यहाँ पे √2 - 1, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ है? √2 + 1 के साथ। ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा ना अगर भाई, तो आंसर 1 लेके देगा। बताओ a - b a + b है कि नहीं है? तो a² - b²। बताओ √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, माइनस तो माइनस, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। वैल्यू कितना आ गया आपका? देखो तो 1 आया कि नहीं आया? अगर आप सोच पा रहे हो तो यहाँ पे सोच पाओगे क्या? √2 - 1, √2 - 1, और यहाँ पे हो गया आपका √2 + 1 इज इक्वल टू 1 आया क्या? जी सर, 1 तो आ रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करो आप, तो ये बताओ यहाँ पे लिख सकते हो क्या? √2 - 1, इसको क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन, और ये लिख सकते हो √2 + 1। बताओ ये वाला लिखोगे नहीं लिखोगे आप? मतलब अगर और इसको और बढ़िया से लिखा जाए तो आप लिखोगे √2 - 1 को क्या लिख दोगे आप? √2 + 1, और इसका होल पावर -1। ये दोनों क्या होगा? एक दूसरे से
इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। तो यही आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि √2 -1 का कितना पावर किया जाएगा, √2 + 1 आ जाए। बताओ यहाँ पे √2 + 1 कितना पावर किया था तुमने, √2 -1 का कितना पावर करोगे कि ये वाला आ जाए, तुम बोलोगे ना -1 करोगे आप, तभी तो ये वाला आएगा भाई। तो इसका आंसर कितना था आपका -1। और कभी भी आप सोच लो, कभी भी दो नंबर है अगर मल्टीप्लाई करने पे 1 वैल्यू दे रहा है, आंसर -1, एक बार में खेल खत्म। ऐसा ही क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। देखो ये दोनों आपस में अगर मल्टीप्लाई करेगा ना, वैल्यू जानते हो कितना, 1 देगा, आंसर -1। इसका भी आंसर आप कितना ठोकोगे, -1। देखो a और 1/a ये दोनों है कि नहीं है आपका, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई कर तो 1 देगा, तो इसका भी आंसर कितना ठोकोगे आप, -1। यहाँ पे अगर सीख पा रहे हो तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में क्या होंगे, तो ये सर RF होगा, रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा। बात समझ नहीं आया। अगर कैसे सर ये वाला आपने कैसे एक बार में लिख दिया -1, देखिए ये वाला थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख दिया, ये सब फॉर्मूला के फॉर्म में आपका। बात समझ नहीं आया, मतलब ऐसे ही सीख लो आप, ये फॉर्मूला ही आपका काम करेगा। अच्छा ये वाला आपको समझ में आया, मिटाएं इसको हम, समझते चलिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे हमने लिखा क्या है यहाँ पे 1/a का कितना पावर किया जाएगा, ये आ जाए आपका, इतना ही तो बोला यार। अच्छा ठीक है, ये अपना -1 तो हमने आपको आंसर बताया, तुमने बोला क्या कि सर हम x पावर करते हैं, तो आप बताओगे यहाँ पर 1/a, यहाँ पे लिखा 1/a, इसका पावर तुमने कितना किया, तो ये वाला पावर किया जाता है, तो आंसर कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए आपका, ये वाला आ गया। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस वाले को अगर लिखना है तो तुम बोलोगे a का पावर -1 और होल पावर x = कितना आ गया आपका, a आ गया। मतलब ऐसे देख पा रहे हो तो a का पावर -x = a आया कि नहीं आया। यहाँ पे देख पाओ तो ये पावर कितना है, 1 है। मतलब ये बेस के इक्वल है तो पावर के इक्वल होगा, तो x = कितना आ गया आपका, देखो तो यहाँ पे -1 हुआ कि नहीं हुआ। यही तो आपको बता रहे थे हम, ये आंसर क्या होता है, -1। प्रोडक्ट अगर दोनों का अगर एक आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर अगर एक वैल्यू हो रहा है, तो डायरेक्ट आंसर आपको उसका क्या लिखोगे, लॉग में -1 लिखोगे, खेल खत्म। अगर इस वाले को भी आप चेक करोगे तो सेम है, यहाँ पे x मान लो आप, तो आप क्या बोलो, a का पावर x करने पर 1/a ही आना चाहिए। यहाँ देखो a का पावर x किया तुमने तो वैल्यू कितना आ गया, 1/a। 1/a को ही क्या लिखोगे, a का पावर -1 लिखोगे। देखो बेस के इक्वल है तो पावर के इक्वल, आंसर कितना आया, -1। आपको समझ में आ रहा है बातें, ठीक है सर। अगर ये बातें समझ में आ रही है, ये आपको बता दिए हम। यहाँ पे देखो लॉग a का कितना पावर किया जाएगा, a आ जाए 1 आएगा, 1 ही पावर करना पड़ेगा ना। इसका आंसर कितना है, 1 है। ये फॉर्मूला ही है आपका। ये वाला भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज जैसा ही काम करेगा, ये वाला भी क्या करेगा आपका, प्रॉपर्टीज के जैसा ही काम करेगा। बात समझ में आ रहा है आपको। उस तरह ये वाला क्वेश्चन को आप देख लीजिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन को बोलोगे तो log 1 b से, अगर इसका बात करते हो तो a का कितना पावर करोगे कि आपको 1 आ जाएगा, सर 0 करोगे तभी तो 1 आएगा। किसी का भी नंबर का पावर 0 करेंगे 1 आएगा। यहाँ बोला गया log -4 बेस 2, सर कितना 2 का कितना पावर करोगे -4 आकर पटक देगा वो। तुम बोलोगे सर यहाँ प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, सोच पा रहे हो, यहाँ पे देखो आप, हमने लिखा है a का पावर x = n, तो इस वाले को लॉगरिथमिक फंक्शन में कैसे लिखते हो, इसका बेस इसका जो वैल्यू जो नंबर था वो नंबर पे खेल रहा है आपका, जो यहाँ पे पावर था वो पावर, मतलब जो आंसर होता है उसके फॉर्म में खेल रहा है। यहाँ पे बता दिया गया है कि a ऑलवेज ग्रेटर। देखिए तो ये क्वेश्चन जो आपका बाकी था इसको हम लोग पहले कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है log 1 b से, बताओ a का कितना पावर करोगे 1 आएगा, सर 0, खेल खत्म, एक बार में आंसर। सर 0 पावर करेंगे a का ना, 1 आएगा। आगे देखिए log -4 बेस 2, इसको बनाना है आपको। सर 2 का कितना पावर करोगे -4 होगा। अलर्ट कंट्रोल, क्वेश्चन कैसे बनेगा समझिए। यहाँ पे अलर्ट मिला आपको कि सर यहाँ पे बताए थे आपने क्या कि log n बेस a = x है, a ऑलवेज ग्रेटर देन 0, जी सर, n ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड a = नॉट 1, मतलब सर n कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, 0 नहीं हो सकता। नेगेटिव कहाँ से देखोगे आप, 0 नहीं हो सकता है वो, तो जब भी होगा 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव। यहाँ पे देख पा रहे हो आप नेगेटिव है, लेकिन ये क्या कह रहा है आपका, n ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। जॉन नेपियर आगे तुमको बोलेंगे, ऐसे मार करके बोलेंगे, तुमसे नहीं होगा या आगे बढ़ो, नहीं होगा या आगे चलो। यहाँ पे आता है बाबू log 2 बेस 2, मतलब 2 का कितना पावर करोगे 2 ही आ जाएगा वैल्यू आपका, तो बोलोगे 1 है आंसर सर। यहाँ पे देखो आगे log 1 बेस 1, सर इसमें हम 1 लगाएंगे, दैट इज VVI क्वेश्चन भाई मेरे, VVI बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने बोला क्या कि तुम क्या बोलोगे 1 का पावर सर 1 करेंगे 1 आएगा, सर 1 आंसर इसका, लेकिन बाबू इसका 1 आंसर नहीं है। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पे आपको क्या बताया गया था कि a ऑलवेज ग्रेटर देन 0, n ऑलवेज ग्रेटर देन 0, a = नॉट 1, ये जो होता है ना 1 हो ही नहीं सकता है, तो इसका भी आंसर है नॉट डिफाइंड। जो भी बच्चा 1 सोच रहा है या 1 लगाएगा गलत हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को आप कैसे बनाओगे, वैल्यू क्या है यहाँ पे log 5
बेस 0। बताओ 0 का कितना पावर करोगे अगर 5 हो जाएगा आपका? आप सोच पा रहे हो यहाँ पे 0 का कितना पावर करें कि 5 हो जाए? होगा ही नहीं कभी। ये भी आपका नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। या ऐसे भी सोचो ना, ये बोला गया है ए ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कभी हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे बोला ए इज इक्वल टू 0, ये तो कभी मानोगे ही नहीं, ये गलत है, मतलब नॉट डिफाइंड है। फिर ये आ गया आपका -1, यहाँ पे -1, तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि n ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन में क्या बोला है? n इज इक्वल टू -1 बोल रहा है, होगा ही नहीं कभी। आगे बढ़ो। ये जो 2 क्वेश्चन है नंबर 11, नंबर 12, ये आपको बनाना है और इसका जो आंसर आएगा वो कमेंट पिन करना है। क्या बोलोगे यहाँ पे? log 0 बेस 10, फिर log 0 बेस 0। बस समझ नहीं है? तो फिर मिलते हैं इसी तरह लॉगरिदम के और भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को लेकर के अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।